जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक के बारे में कि कौन से एक्टिविटीज़ को एरोबिक के अंदर शामिल किया जाता है और कौन से एक्टिविटीज़ को एनारोबिक के अंदर शामिल किया जाता है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक के बारे में, जिसे हम ऑक्सीकृत क्रियाएं या फिर वायवीय क्रियाएं भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एरोबिक गतिविधियों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन गतिविधियों में शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए, एरोबिक क्रियाएं अगर सरल भाषा में देखा जाए तो एरोबिक क्रिया वे क्रिया होती है जिसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कंटिन्यूसली जो हमारी बॉडी है वह ऑक्सीजन का इंटेक करती है। अब हम उसमें ऊर्जा का स्रोत को देख लेते हैं। एरोबिक गतिविधियों में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है। जब आप इस प्रकार के व्यायाम करते हैं तो शरीर कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखिए, इस प्रकार समझ जाइए कि जैसे जैसे हमारी बॉडी है वह ऑक्सीजन को इंटेक करती है, तो उसमें हमारे बॉडी में जो पहले से जो मौजूद है, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, उससे हमारी जो बॉडी है, मतलब उससे हमारी जो बॉडी क्या है, उससे वसा और कार्बोहाइड्रेट को जलाती है और ऊर्जा को उत्पन्न करती है। अब आगे देखते हैं। पहले हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब इसको डिफाइन करते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको एरोबिक के अंदर शामिल किया जाएगा। देखिए, इन गतिविधियों में लंबे समय तक कोई एक्टिविटी जो लॉन्ग टाइम तक की जाती है। लॉन्ग टाइम का मतलब ये है कि 20 मिनट से लेकर के और उससे अधिक तक, 20 से 60 या फिर उससे अधिक तक जो एक्टिविटीज़ होती है उनको इनके अंदर शामिल किया जाता है। परंतु इसमें बात ये है कि जो एक्टिविटी लॉन्ग टाइम तक होनी चाहिए और साथ-साथ में इसकी जो तीव्रता है, जो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वह क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। टाइम लॉन्ग, इंटेंसिटी कम, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसमें काम कंटिन्यूसली प्रयोग करते हैं और ऊर्जा इससे प्राप्त होती है हमें। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जो दौड़ना है, जो आप रनिंग करते हैं, उसे यदि आप लॉन्ग टाइम तक करते हैं और परंतु उसकी जो इंटेंसिटी का अर्थ ये है कि उसकी अगर रफ्तार यदि धीमी है तो उस क्रिया को किसमें शामिल करेंगे, एरोबिक के अंदर। परंतु इसी को अगर दूसरे वे से देखा जाए, यदि आप रनिंग कर रहे हैं और यदि आप स्पीड रनर है, मतलब तेजी से दौड़ रहे हैं, तो तेजी से दौड़ने वाली क्रिया को किसमें शामिल नहीं करेंगे। अब है तैराकी। जो तैराकी है वह भी एरोबिक के अंदर शामिल किया जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि कंटिन्यूसली हमें बॉडी के में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कंटिन्यूसली हम जो ऑक्सीजन है उसे इंटेक करते हैं। और साइकिल चलाना। देखिए, जो साइकिल चलाते हैं उसमें भी अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पे है, मतलब लॉन्ग ड्राइव पर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि लॉन्ग टाइम तक यदि आप साइकिल को चलाते रहते हैं और आपकी जो गति है वह क्या है, कम है, तो जो साइकिल चलाने वाली जो एक्टिविटी है उसको भी अपन एरोबिक के अंदर शामिल करेंगे। अब हम आगे देखते हैं एनारोबिक के बारे में। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अनऑक्सीकृत क्रिया का अर्थ यह है कि ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बिना ऑक्सीजन की जो क्रिया की जाती है उसके बारे में। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसकी जो परिभाषा है उससे देख लेते हैं। अनारोबिक गतिविधियों में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा का उत्पादन बिना ऑक्सीजन के होता है। इस प्रकार की गतिविधियों में मांसपेशियां को तीव्र और कम समय के लिए काम करना होता है। देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो एरोबिक क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जो टाइम होता है वो लंबा होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसका बिल्कुल ही उल्टा है। इसमें जो टाइम होगा वो कम होगा, कम समय के लिए होगा, परंतु जो उसमें जो गति होगी वो क्या होगी, तेज होगी। मतलब तेज गति से उस कार्य को किया जाता है। ऐसी क्रियाओं को इसके अंदर शामिल करते हैं। इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है उसे देख लेते हैं। एनारोबिक गतिविधियों में ऊर्जा क्रिएटिक फास्फोट और ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है। देखिए, जो ग्लाइकोजन होता है, जो क्रिएटिक फास्फोट है, ये हमारे मांसपेशियों में उपस्थित होता है पहले से। जब हम ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो इनके द्वारा क्या करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है। अब हम इसकी जो विशेषता है उसे देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से, मतलब कौन-कौन सी ऐसी क्रियाएँ हैं जिसको इसके अंदर शामिल किया जाता है। इन गतिविधियों में तीव्र और छोटे समय के लिए, देखिए ये मैंने बता दिया था, जब इसकी डेफिनेशन देख रहे थे उसी समय मैंने बता दिया कि इसमें क्या होता है कि जो गति होती है वो क्या होती है, तेज होती है, और टाइमिंग क्या होता है, कम होता है। इसे अगर सिंपल भाषा में ऐसे ही देख लीजिए कि गति तेज, टाइम कम, और उसमें क्या था, उसमें टाइम ज़्यादा था और गति कम थी, ठीक है। इसमें कुछ सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक की जो क्रिया होती है उसको इसके अंदर शामिल करते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे वजन उठाना है, जैसे हम वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप भारी कोई वस्तुओं को उठाते हैं तो आपके शरीर पर तेजी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन के बिना यह उत्पन्न होती है। मतलब जैसे ही आप बॉडी में तेजी से किसी वस्तु को उठाते हैं तो ऐसी टाइम पर बिना ऑक्सीजन के वो क्रिया होती है। इसके बारे में दूसरा देखते हैं, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। स्प्रिंटिंग में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम, मतलब तेज गति से इसमें दौड़ना होता है। 100 मीटर की रेस होती है, तो 100 मीटर की रेस में हम ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते और तुरंत ही हमें जैसे ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह इस प्रकार से होती है, जो हमारी बॉडी में पहले से ही जो मांसपेशियों में उपस्थित है, जो ग्लाइकोजन जो पहले से उपस्थित है, उससे हमारी बॉडी है वह क्या बनाती है, ऊर्जा बनाती है।
इसके बाद में तीसरा है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होता है, इसमें क्या होता है, इसमें छोटे समय के लिए उच्च तीव्रता के साथ गतियाँ होती है, जैसे कि 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड के लिए जो तेज गति से जो व्यायाम किए जाते हैं, उसमें ये सारी क्रियाएं आती है। अब इसके जो मुख्य अंतर है उसे हम देखते हैं। अभी तक हमने इसके जो दोनों को अलग अलग तरीके से देखा, अब दोनों को ही मिक्स करके देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन में जो एरोबिक होती है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो और एनारोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब ऊर्जा के स्रोत के बारे में देख लेते हैं। जो एरोबिक क्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह वसा और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, परंतु जो एनारोबिक क्रिया है उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह क्रिएटिक फास्फेट और ग्लाइकोजन से हमें प्राप्त होती है। अब इसमें अवधि को देख लेते हैं, टाइमिंग के हिसाब से दोनों में क्या अंतर है। देखिए जो एरोबिक क्रिया होती है वो लॉन्ग टाइम तक की जाती है, मैंने बताया था इसको लंबे टाइम समय तक किया जाता है। जैसे कि अगर साइकिल चला रहे हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे मैराथन है, हाफ मैराथन है, उसके लिए। और जो एनारोबिक जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो गति होती है वह तो तेज होती है, लेकिन जो टाइमिंग होता है वह क्या होता है, कम होता है। जैसे कह सकते हैं स्प्रिंटिंग वगैरह, ठीक है। अब इसमें स्वास्थ्य का लाभ देखते हैं। जो एरोबिक क्रिया होती है उससे हमें हृदय और श्वसन तंत्र मजबूत होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन हम इंटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इसमें जो हमारे हृदय है, श्वसन तंत्र है, वो क्या होता है, मजबूत होता है। जबकि जो एनारोबिक क्रिया होती है उसमें जो मांसपेशियां है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो अपन फास्फोरस लेते हैं और फास्फेट और जो ग्लूकोजन जो लेते हैं वह कहाँ से आता है, वह हमारे बॉडी में जो मांसपेशियों में पहले से उपस्थित होता है वह आता है। तो इससे हमारी जो मांसपेशी है उसमें जो ताकत बढ़ती है, उसका आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि आप अपनी मांसपेशियों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो एनारोबिक क्रिया है वह ज़्यादा करनी चाहिए। यदि आपका उद्देश्य फिटनेस और सहन क्षमता बढ़ाना है, यदि आप अपने जो बॉडी है उसमें इंडोरेंस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको एरोबिक क्रियाएं करनी चाहिए। तो ठीक है, इसी प्रकार से हमने इस वीडियो में आज एरोबिक और एनारोबिक क्रियाओं के बारे में देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।